जो लड़की होती है ना, वह सच्चा प्यार करती है। जैसे दुर्गा, जिसके 35 टुकड़े हुए, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसने जिस लड़के से प्यार किया था, उसने बस यही तो कहा था, तुम हमसे शादी कर लो। भाई, जब आपने रिलेशन रखा है, हमसे संबंध बनाया है, तो शादी भी आप ही करेंगे, पड़ोसी तो करेगा नहीं। तो शादी कर लो। तो उस लड़की ने बस ये कहा कि तुम शादी कर लो, उसने मना कर दिया। जबकि प्रेम क्या है कि प्रेमिका कहे कि तुम शादी कर लो, तो उसके सुख में अपने को सुखी मानना, यही प्रेम है। लेकिन उसने इस बात से नाराज हो गया, हम तुमसे शादी नहीं कर सकते, शादी नहीं करेंगे तुमसे, केवल तुम्हारा यूज करेंगे, शादी नहीं करेंगे। अब उस लड़की ने क्या सोचा, अब तो मैं कहीं की नहीं रही, क्या मुंह दिखाऊं किसको, जोर लगाया, करना पड़ेगी। तो उसने उसका मर्डर कर दिया, हत्या कर दी। ये क्या है? जो दुर्गा नाम की लड़की थी, वो जिसे अपना प्यार समझ रही थी, वो प्यार कभी था ही नहीं। तुम पीतल को सोना समझने लग जाओ तो गलती पीतल की नहीं है, गलती तुम्हारी है। तुमने पीतल को सोना समझा ही क्यों? लड़के इसलिए वो तो यूज ही करना चाहते हैं तुम्हारा, गलती तुम्हारी है बहनों। तुम क्यों किसी को प्यार के झूठे जाल में तुम ही क्यों फंसती हो? बहेलिया तो जाल डाल के बैठा ही है कि कोई पक्षी आए और फंसे, तो पक्षी फंस गया, इसमें बहेलिए की क्या गलती है? भाई, वो तो जाल डाले ही बैठा था, वो तो तुम्हें फंसाने के चक्कर में बैठा था। तुम ही देखकर पांव रखते ना कि यहां जाल है या नहीं, ईश्वर ने आंखें दी। तुम ही विचार करो ना कि आज समाज में क्या हो रहा है, कहां जा रहा है देश। क्यों किसी लड़के से प्यार करना, क्यों करना प्यार? शादी कर लो ना, पढ़ लिख जाओ, नाम कमा लो, इज्जत कमा लो, पैसा कमा लो। माँ बाप जो कहें, लड़का कोई पसंद आए तो बताओ माँ बाप को, योग्य होगा, कर लो विवाह। शादी का क्या है साहब, शादी तो एक रात में हो जाती है, शादी में थोड़ी टाइम लगता है, घंटे भर में शादी हो जाती है। इसलिए समझाओ थोड़ा थोड़ा अपनी अपनी बेटियों को, और जागरूक मां बाप बनो। अब यदि किसी बेटी के 35 टुकड़े हुए तो जिम्मेदार मां बाप होंगे, क्योंकि तुमने सही संस्कार नहीं दिए। कमी तुम्हारी है, बच्चों को नहीं पता होता क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए कहा करता हूं, बच्चों को सत्संग से जोड़ो, कथा सुनवाओ। तुम ना समझा पाओगे जो, वो ये दास अनिरुद्ध समझा देगा तुम्हारी बेटियों को, तुम्हारे बेटों को। और मेरा समझाया तुम कभी भूल नहीं सकते। इसलिए कहता हूं, कथा सुना करो। मैं आपका केवल टाइम पास नहीं करता, मैं आपके अंदर, आपके ना चाहने पर भी आपके अंदर झांक कर देखना। कथा सुनने के बाद, आप यदि कथा सुनने के बाद गलती करोगे तो 100 बार मैं अंदर से बोलूंगा, भगवान अंदर से बोलेंगे ये गलत है, ये गलत है। इतना तो भर दूंगा आपके अंदर कि आपको ये पता रहेगा ये सही है, ये गलत। आवाज आएगी अंदर से, सुनने की क्षमता डेवलप हो जाएगी कथा से, सत्संग से। प्रेम तत्सुख सुखित्वम, अपने प्रियतम अपनी प्रियतमा के सुख में अपना सुख माने, उसे क्या कहते हैं? ये प्रेम की परिभाषा।
मैं कहूं कि तुम यहां आओ तो आप आ जाएं, और आप कहें कि आप यहां आओ तो मैं आ जाऊं, इसका नाम प्रेम है। कि आप उसकी खुशी का ख्याल रख रहे हैं और वह आपकी खुशी का ख्याल रख रही है। आप उसका दिल नहीं तोड़ना चाहते, वो आपका नहीं। ये प्रेम है। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारी बात मानूं तुम मेरी बात ना मानो, ये प्रेम नहीं। जहां प्रेम होता है ना मेरी मां, वहां कोई लेने की इच्छा नहीं होती, वहां सिर्फ देना होता है। क्या देना होता है? प्रेम में क्या देने की इच्छा होती है? जोर से फटाफट बोलो। प्रेम में क्या देने की इच्छा होती है? प्रेम, प्रेम तो बोल ही रहे हैं हम। प्रेम में क्या देने की इच्छा होती है प्रियतमा और प्रियतम को? फटाफट बताओ। जिसको आप प्यार करते हैं, चाहे वो बेटा हो, माँ हो, बाप हो, कोई भी हो सकता है, बताओ प्रेम में क्या देने की इच्छा होती है? आप लोग करते प्रेम है बताओ, पर डीपली घुसते नहीं है, चीजों की परिभाषा नहीं समझते आप लोग, ऊपर ऊपर सब करते रहते हैं। बताइए प्रेम क्या देना चाहता है? दिल निकाले कहां से फटेगा ये, खींचो दे दो। प्रेम, जब भी आप प्रेम करेंगे किसी से, चाहे मां, पिता, बहन, भाई, पति, पत्नी, पुत्र, जहां प्रेम ज्यादा होता है वहां देने की इच्छा होती है। क्या? कि मैं अपने पुत्र को, मैं अपनी प्रियतमा को, मैं अपने पति को, मैं अपनी मां को कितनी खुशियां दे दूं, कितनी खुशी दे दूं। वहां खुशी देने की इच्छा होती है। कितना खुश रखूं मैं। एक पति अपनी पत्नी के लिए साड़ी लाता है, प्रेम करता है, तो वो प्रेम में आपको खुश रखने के लिए वो साड़ी लाता है, वो देना चाहता है। जहां देने की भावना है वो प्रेम है, और जहां लेने की भावना है वह स्वार्थ है। आपका पति आपको एक हार देता है अपनी क्षमता के अनुसार, एक हार बनवाकर गिफ्ट करता है। क्यों करता है? वो आपको खुश देखना चाहता है। एक पुरुष एक एक रुपए बचा करके वह अपनी पत्नी के लिए हार बनवाता है और देता है, सिर्फ इसलिए तुम पहनो या मत पहनो, तुम पहनने में कितनी खूबसूरत लगोगी इससे उसे मतलब नहीं है। तुम पहनो या ना पहनो इससे पति को मतलब नहीं है। पति को बस इससे मतलब होता है कि मैंने तुम्हें हार दिया, तुम हार को पाकर अत्यधिक खुश हो गई, उस खुशी से पति के पैसे वसूल हो जाते हैं। अब तुम पहनो मत पहनो, कब पहनोगी कब नहीं पहनोगी तुम्हारे ऊपर है। तुम पर कितना जचता है या नहीं जचता अलग विषय। बस एक पुरुष जो होता है वह अपनी पत्नी को खुश देखना चाहता है। एक पिता जो होता है वह अपने बच्चों को खुश देखना चाहता है। और खुशी के लिए ये आग की भट्टी में जो लोहा डालने का काम कर रहे हैं, जो बाप, वो अपनी औलादों के लिए ही तो सब कर रहे हैं। पेट तो देखो यूं भी भर जाता है सबका, भूखा कौन है? इसलिए हर माँ बाप जो जो करते हैं ना, वो बच्चों की खुशी के लिए करते हैं, पर बच्चे इस बात को नहीं समझते। वह माँ बाप की खुशी को तोड़ मरोड़ करके अपने मनमानी करते हैं। बेवकूफ समझते हैं माँ बाप को, तुम बेवकूफ हो, कुछ नहीं जानते। क्या बिगाड़ा था उस रिक्शा वाले बाप ने, उस मजदूरी करने वाली माँ ने? पढ़ाने का सपना ही तो देखा था, तोड़ दिया ना उस माँ का दिल। किसी का दिल तोड़कर, जो प्यार करने वाले हैं तुमसे, तुमने कभी उनका प्यार समझा नहीं,
लड़का और लड़की का प्यार तो तुम्हें दिख गया, पर माँ बाप का प्यार तुम्हें कभी ना दिखा। कैसे प्रेमी हो तुम, प्रेम भी करते हो और प्रेम करने वालों को पहचानते भी नहीं हो। अपने आप को बड़ा प्रेमी बताते हो, हम प्यार करते हैं, और रियल प्यार करने वाले माँ बाप के प्रेम को तुम कभी समझते भी नहीं हो। इसलिए प्यार समझो। किसे कहते हैं प्यार, फिर से दोहरा दो एक बार। प्यार की परिभाषा क्या है? जोर से। प्रेम किसे कहते हैं? जहां अपने प्रियतम प्रियतमा की खुशी में हम अपनी खुशी माने, और वहां जहां केवल खुशियां देने का भाव, लेने का भाव कुछ ना हो। मैं चाहता नहीं हूं आपसे, क्या दे दूं? मां सोचती है अपने बच्चों को क्या दे दे, बाप चाहता है क्या दे दे। गोपियां रो रही हैं कृष्ण के प्रेम में, इसलिए गोपियां मथुरा नहीं गई, क्योंकि हम जाकर उन्हें डिस्टर्ब क्यों करें। वो खुश हैं हमारे बिना, तो हम आपके बिना ही आपकी खुशी में जाकर व्यवधान नहीं पैदा करेंगे। आप खुश हैं हमारे बिना, तो आपकी खुशी में हमारी खुशी है।